योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। जब अभिमान शून्यता होती है तो जीवन हनुमान जी के अनुसार बनता है, हनुमान जी जैसे भक्तों के अनुसार बनता है। और जब अभिमान होता है मन में, जब अहंकार भरा होता है अंदर, तो फिर वाणी रावण के समान अहंकार से भरी होती है, धमकी भरी वाणी होती है उसकी। यदि हम तुलना करके देखें केवल एक ही प्रसंग में, जब हनुमान जी को लाया गया था रावण के सामने, उसके दरबार में हनुमान जी को बांध करके लाया था मेघनाद, और उधर रावण से संवाद हुआ था हनुमान जी महाराज का, तो हनुमान जी का कैसा वाक्य रहता है, हनुमान जी का कैसा वचन रहता है, कैसी उनकी वाणी है, और कैसा वचन और व्यवहार रहता है रावण का, यह हम सब शिष्यजनों के लिए बहुत सीखने योग्य प्रसंग है। हनुमान जी जब पहुंचे हैं वहां पर, बल्कि लाए गए हैं एक तरह से देखा जाए तो हनुमान जी रावण को समझा रहे हैं, हाथ जोड़ के समझा रहे हैं। विनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अब हनुमान जी रावण को हाथ जोड़ रहे हैं। कौन है हनुमान जी? कहते हैं शंकर सुवन, कि शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में आए हैं। रुद्रावतार भी कहते हैं हनुमान जी महाराज को। और शिव जी को अपना इष्ट मानता है रावण, कि शिव जी इष्ट हैं। शिव जी की स्तुति में प्रसिद्ध स्तोत्र लिखा है उसने, शिव तांडव स्तोत्र बहुत प्रसिद्ध है। शिव जी को अपना इष्ट मानता है, शिव जी को अपना गुरु भी मानता है। लेकिन हालत क्या है कि आज उसके इष्ट ही, उसके गुरु ही उसे हाथ जोड़ के समझा रहे हैं हनुमान जी के रूप में। उपदेश करके नहीं बोल रहे हैं कि मैं गुरु और तुम शिष्य, तो तुम सुनो, मेरी बात मानो, ये ऐसा आदेश रूप में नहीं कर रहे हैं। बल्कि कितनी विनम्रता है हनुमान जी महाराज की, कि हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ के बोल रहे हैं रावण से, विनती करऊं जोरी कर रावण, कि मैं विनती करता हूं हाथ जोड़ के, अरे रावण अपने अभिमान को त्याग करके मेरी सिखावन को सुन लो। सुनहु मान तजी मोर सिखावन। कितनी विनम्रता है हनुमान जी महाराज की। लेकिन बात कैसी, हाथ जोड़ने मात्र से समझ नहीं पाते लोग।
हाथ जोड़ने वाले भी कई तरह के लोग होते हैं। कोई हाथ जोड़ता है भय से, सामने वाले के डर से हाथ जोड़ता है। कोई लोभ से हाथ जोड़ता है कि हाथ जोड़ूंगा तो अगला खुश होगा तो कुछ देगा। कुछ लेने के लिए हाथ जोड़ते हैं लोग। और या फिर कोई सभ्यता मानता है, एटिकेट, तो सभ्यता से हाथ जोड़ता है सामने वाले को। और कोई विनम्र है इसलिए हाथ जोड़ता है सबको, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बराबर का हो, सबको हाथ जोड़ता है क्योंकि वह विनम्र है। हमारे राम ने तो अब तक जितने वास्तविक विद्वानों का दर्शन किया, वास्तविक संतों का दर्शन किया, उन सबको विनम्र पाया, अति विनम्र, अत्यंत विनम्र, क्योंकि वो वास्तविक संत हैं, वो वास्तविक विद्वान हैं। वो किसी को नीचा दिखा ही नहीं सकते क्योंकि वे सब में भगवान को देखते हैं। हनुमान जी महाराज की बात भी यही है कि हनुमान जी महाराज अति विनम्र हैं। लेकिन रावण क्या है? रावण अहंकार से भरा है। रावण को आदत पड़ी है किस चीज की? चापलूसी की, कि जो आए सो चापलूसी करे। हाँ, आप तो आप हैं जी, आपकी तो क्या बराबरी, आप तो आप हैं। तो रावण को तो दो तरह के लोग ही मिलते हैं कि भय से और लोभ से हाथ जोड़ने वाले। और ठीक बात है, जिससे जैसे लोग मिले होंगे उससे वैसा ही अनुमान रहेगा औरों के बारे में। हनुमान जी न तो लोभ से हाथ जोड़ रहे हैं, न भय से हाथ जोड़ रहे हैं। हनुमान जी तो विनम्र हैं, अभिमान शून्य हैं, इसलिए उन्हें किसी को हाथ जोड़ने में कोई लज्जा नहीं है। नहीं तो रावण क्या है उनके सामने? हनुमान जी तो हाथ जोड़ रहे हैं और रावण क्या कहता है कि अरे हाथ क्या जोड़ते हो, अरे देखते नहीं हो यहां तो कितने 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 बड़े बड़े देवता यहां हाथ जोड़े खड़े हैं, देख लो, एक तुम थोड़ी हो, पता नहीं कितने लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। कर जोरे सुर दिसप विनीता, भ्रिकुटी विलोकत सकल सभीता। ये सब डरे डरे हाथ जोड़े खड़े हैं देवता, रावण की भ्रिकुटी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज भय से हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। हनुमान जी महाराज को किसका भय? रावण को अपने बल का अहंकार होगा, लेकिन रावण के पास कितना भी बल है उसकी कोई सीमा है कि इतना बल है, इतना बल है। लेकिन हनुमान जी महाराज का बल कितना? अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? अतुलित बलधामम, जिसकी कोई तुलना नहीं, इतना बल है, ऐसा बल है हनुमान जी महाराज में। कोई लिमिट नहीं, कोई तरह की कोई सीमा नहीं, ऐसा बल, इतना बल, यानी सीधी सी बात, अनंत बल। अब ऐसा बल हो, अनंत बल हो, उसके सामने रावण क्या? लेकिन रावण सोच रहा है कि जैसे बाकी देवता, बाकी ये दिग्गज, ये सब हाथ जोड़े खड़े हैं तो ये भी हाथ जोड़ रहा है। धमकाया और रावण ने तो और हनुमान जी महाराज को कि क्या बात है,
कीधों श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखूं अति असंक सट तो ही। क्या बात है, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं क्या कि मैं कितना बड़ा बलवान हूं, देवताओं को हरा दिया, लेकिन फिर भी तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हें कोई परवाह ही नहीं हो, बड़े निडर खड़े हो। बात तो ठीक है। हनुमान जी महाराज तो निडर ही होके खड़े रहेंगे, उन्हें किसका डर है? डर डरे उनसे, डर भी डरे, वो किससे डरे हनुमान जी महाराज? हनुमान जी महाराज ने कहा कि यह जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारे सामने जो भी आए वह सब डरते हुए आए। रावण ने कहा, देखते नहीं हो जितने भी देवता यहां खड़े हैं, जितने भी लोग खड़े हैं, जितने भी चाहे राजा महाराजा हों, सब डर करके खड़े हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो, उनके डर का कारण है कि क्या कारण है कि वे सारे देवता तुम्हारी भ्रुकुटी की तरफ देख रहे हैं, तुम्हारी भ्रुकुटी को देख रहे हैं इसलिए डर रहे हैं, तुम्हारी ओर देख रहे हैं इसलिए डर रहे हैं, तुम्हारे मुख को देख रहे हैं इसलिए डर रहे हैं। रावण ने कहा, तो तुम्हारे में क्या अलग बात है? हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो, वे सब तुम्हें देख रहे हैं और मैं तो राम जी को देख रहा हूं। वे सब तुम्हारी भ्रुकुटी को देख रहे हैं, मैं राम जी की भ्रुकुटी को देख रहा हूं। भ्रुकुटी क्या? आंख के ऊपर ये जो भौएं होती हैं, इसको संस्कृत में कहते हैं भ्रुकुटी। रावण ने पूछ लिया कि उनकी भ्रुकुटी में ऐसी क्या बात है? हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो, राम जी की भ्रुकुटी तो ऐसी है, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परे की सोई। कि राम जी की भ्रुकुटी ऐसी है, भगवान तो अपनी भ्रुकुटी को हिलाने से, टेढ़ा करने मात्र से सृष्टि का संहार कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं। उनका ध्यान करे, दर्शन करे, उसे तो सपने में भी संकट नहीं आ सकता। रावण ने कहा कि अरे, यह तो बड़ी विचित्र बात है। यदि फिर ऐसा कहते हो तो फिर मुझे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो, यहां तुम गलती पर हो। मैं तुम्हें हाथ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं तो राम जी को ही हाथ जोड़ रहा हूं। मैं तो राम जी को ही हाथ जोड़ रहा हूं। विनती करूं जोरी कर रावण। रावण ने कहा, यहां कहां है राम जी? हनुमान जी ने कहा, यही समझाने तो आया हूं कि कहां नहीं है राम जी। राम जी ने उपदेश किया था हनुमान जी महाराज को अनन्य भक्तों के बारे में, अनन्यता के बारे में। किष्किंधा कांड में, सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। राम जी ने कहा था हनुमान जी से कि अनन्यता वही है सच्चे भक्त की कि वह सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करे। हनुमान जी ने कहा कि भगवान ने यही कहा कि सब में मुझको देखना, इसलिए मैं तो तुम्हारे अंदर भी राम जी को ही देख रहा हूं। हनुमान जी महाराज कितनी विनम्रता से बात करते हैं बार बार। जब कहा है हनुमान जी महाराज ने फल खाने के बारे में, तब क्या कहा वहां रावण से? खायूं फल प्रभु लागी भूखा। प्रभु शब्द का प्रयोग किया रावण के लिए।
प्रभु, प्रभु मतलब सर्वसमर्थ। आगे कहा था सबके देह परम प्रिय स्वामी। स्वामी शब्द का प्रयोग किया है यहां रावण के लिए। दोनों बातें समझिए, कितने विनम्र हैं हनुमान जी महाराज कि रावण के लिए भी स्वामी शब्द, प्रभु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह भी है कि वो सब में भगवान को देख पाते हैं, इसलिए ही तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं। बल्कि वाल्मीकि सुंदरकांड में तो कई बार रावण को महात्मा कह करके चिंतन किया है हनुमान जी महाराज ने। रावण के बारे में महात्मा शब्द का प्रयोग किया। इसमें रावण की विशेषता नहीं है, इसमें विशेषता हनुमान जी महाराज की है कि हनुमान जी महाराज सब में भगवान को देखने वाले और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करने वाले। लेकिन रावण कैसा व्यवहार कर रहा है? हनुमान जी महाराज को शठ कह रहा है। शठ, शठ किसे कहते हैं? ऐसा जिद्दी जो गलती को स्वीकार नहीं करे और उस गलती को भी अपना गुण बताए। हनुमान जी महाराज को शठ कह रहा है, खल कह रहा है, खल यानी दुष्ट। अधम कह रहा है हनुमान जी महाराज को, अधम यानी नीच। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अधम सिखावन मोही। कैसे कैसे निकृष्ट शब्दों का प्रयोग कर रहा है रावण हनुमान जी महाराज के लिए। क्यों? क्योंकि अहंकार भरा है। अहंकार भरा है तो सामने खड़े रुद्रावतार हनुमान जी महाराज को वह पहचान नहीं पा रहा है। अपने इष्ट और अपने गुरु शिव जी को हनुमान जी के रूप में पहचान नहीं पा रहा है। भले ही बहुत शास्त्रों का ज्ञान है रावण को, भले ही बहुत बलवान है, लेकिन सच्ची विद्या नहीं है, सच्चा ज्ञान नहीं है उस रावण में। सच्ची विद्या जो होती है उससे व्यक्ति विनम्र बनता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता। बिल्कुल विनम्रता नहीं है, अहंकार से भरा हुआ है रावण। और जब अहंकार ही अहंकार भरा हो तो फिर हृदय में राम जी नहीं आते, फिर उसका कल्याण नहीं होता। हनुमान जी महाराज तो समझा रहे हैं कि ठीक है रावण, बाकी तुम्हारे में बहुत सामर्थ्य है, तुम बड़े बलवान हो, बड़े विद्वान हो और सब ठीक है, पर अभी भी गुंजाइश है तुम्हारे कल्याण की। कि कैसे? कि बस एक काम करो, एक सबसे बड़ी कमी तुम्हारी है, तुम्हारा दिल ठीक नहीं है, तुम्हारा हृदय ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, उसमें अहंकार ही अहंकार भरा पड़ा है। उस अहंकार को निकाल दो अपने हृदय से। अपने हृदय में अहंकार की बजाय राम जी को विराजमान कर लो, तो फिर तुम बने रहो राजा हमेशा हमेशा। फिर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बस इस अहंकार को निकाल दो अपने हृदय में से और वहां बैठा दो राम जी को, विराजमान कर लो राम जी को। राम चरण पंकज उरधरहु, लंका अचल राज तुम करहु। राम जी हृदय में विराज जाए तुम्हारे, अहंकार दूर हो जाए तुम्हारा, तो फिर सब ठीक ही ठीक है। और यदि यह नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा कल्याण कोई नहीं कर सकता। हम भी समझें इस बात को कि हमारे मन में कभी भी कैसा भी अहंकार न आए,
हृदय में विराजमान हो तो हमेशा राम जी ही विराजमान रहें। बल्कि राम जी क्या, बल्कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, ये सब ही विराजमान रहे हमारे हृदय में। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसऊं सुरभूप। भगवान के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सबके हृदय में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी हमेशा विराजमान रहें और अभिमान को कभी हमारे हृदय में, मन में प्रवेश करने का अवसर न मिले। जय श्रीमन नारायण।